Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बीदर की सड़कें सुनसान, बाबा साहब के नारों से गूंजा शहर। सीएम की कोशिशें लाई रंग, कर्नाटक हुआ नक्सलाइट से मुक्त। हुबली धारवाड़ बंद, प्रदर्शनकारी उतरे सड़कों पर, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। आने वाले 5 दिन तड़ाके की ठंडी, राज्य में हाई अलर्ट जारी। बेंगलुरु में दिल दहलाने वाली वारदात। सरहदी जिला चामराजनगर में अब तक 24 सरकारी स्कूल बंद। प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑनलाइन को लेकर लोकायुक्त और सरकारी नौकर आमने सामने। पुलिस विभाग को डिप्टी सीएम की नसीहत। बिना लोन के ही कर्ज चुकाने का नोटिस, महिलाओं ने सुनाया रो रो कर अपना दर्द। अब खबरें विस्तार से। बीदर की सड़कें सुनसान, बाबा साहब के नारों से गूंजा पूरा शहर। बाबा साहब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान का असर, एक के बाद एक कर्नाटक के शहर बंद, स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी तो सरकारी बस सर्विस बंद। बीदर में बंद का नज़ारा पूरी तरह से कामयाब। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, सड़कों पर बाबा साहब के नारों के साथ हजारों चाहने वालों ने किया बाबा साहब का अपमान करने वालों को इस देश में रहने का नहीं कोई अधिकार। देश में रहना है तो करना होगा बाबा साहब और बाबा साहब के संविधान का सम्मान। अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर चाहने वालों का हुजूम जमकर बरसे प्रदर्शनकारी, शहर बंद करके अमित शाह पर। सीएम सिद्धरामैया की कोशिशें लाई रंग, कर्नाटक हुआ नक्सलाइट से मुक्त। जंगलों की जिंदगी छोड़ समाज की मुख्य धाराओं में आकर जिंदगी जीने के लिए तैयार 6 नक्सलाइट्स ने डाले हथियार। कल चिकमंगलुरु में 6 नक्सलाइट के सरेंडर का मामला, अचानक आखिरी मौके पर लोकेशन बदला। बेंगलुरु में सीएम के आगे सरेंडर होने की शर्त के अलावा सरकार को तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों, जंगलों में आदिवासियों, दलितों, किसानों और मजदूरों की जिंदगी और जंगलों की सुरक्षा को लेकर इन संगीन मसाइल को हल करने के लिए कदम उठाने, जेल में कैद नक्सलाइट्स के मामलों को जल्द हल करने जैसी कई मांगों की शर्तों के साथ सीएम के आगे किया खुद को सुपुर्द। सरकार से 7 लाख का पैकेज, नौकरी मिलने तक 1 साल 5,000 की मदद, स्वाभिमान से जीने का अधिकार, हाथ में संविधान की खिताब देकर जंगलों में रहकर किए गए आतंक को भूल एक अच्छे नागरिक बनने का दे सबूत, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। सरकार के ऑफर पर बीजेपी का पलटवार, क्या ऐसा किया है इन्होंने कारनामा, क्यों किया जा रहा है इतना सम्मान। हुबली धारवाड़ बंद, प्रदर्शनकारी उतरे सड़कों पर, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही सड़कों पर उतरे बाबा साहब के चाहने वाले। अमित शाह के बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक बयान से नाराज, हुबली धारवाड़ बंद, 105 संगठनों का सपोर्ट। स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी, सरकारी बसों पर भी सड़कों पे दौड़ने पर लगी पाबंदी। सुबह 6 से शाम तक तमाम कारोबार बंद। शहर में दाखिल होने वाले गाड़ियों की निकाली गई हवा, पंचर, सड़कों के बीच टायर जलाकर आक्रोश। बाबा साहब जिंदाबाद के नारों के बीच अमित शाह के बयान पर माफी मांगने और पद से बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हालात को काबू में करने पुलिस का जगह जगह कड़ा बंदोबस्त देखने को मिला। जुड़वा शहर हुबली और धारवाड़ में आने वाले 5 दिन तड़ाके की ठंडी, राज्य में हाई अलर्ट जारी। राज्य में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तड़ाके की सर्दी के दरमियान सुबह व शाम शबनम गिरने का नज़ारा, ठंडी से लरज रहे हैं लोग। सुबह
होने की देर लोग धूप और आग के आगे गर्म कपड़ों के साथ सर्दी से बचने की कर रहे हैं कोशिश। घर में ठंडी तो बाहर शबनम का धुंधलापन। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिन भारी ठंडी होने की है पेशन गोई, लोग रहे गर्म। बेंगलुरु में दिल दहलाने वाली वारदात, एक ही घर के 3 लोगों का किया काम तमाम, पूरे परिवार को ही खत्म करने वाला होमगार्ड अरेस्ट। बेंगलुरु के जालहल्ली क्रॉस के करीब एक ही घर के 3 लोगों को मारकर काम तमाम करने वाली भयानक वारदात। घरेलू झगड़ों का नतीजा या कोई और वजह, 38 साल की पत्नी भाग्या के बहन की 22 साल बेटी हेमावती और खुद की 19 साल उम्र वाली बेटी नव्या का बेरहमी से कत्ल। आरोपी गंगराजू ने किया खुद को पुलिस के हवाले सरेंडर। हेब्बागुड़ी पुलिस थाना में ही होमगार्ड की नौकरी पर तैनात आरोपी गंगराजू जल्लाद व्यक्ति को अरेस्ट करके पिनिया पुलिस कर रही है जांच। वारदात की जानकारी दी थी आसपास के लोगों ने। 112 पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है। बहुत जल्द वारदात का सच सामने आएगा, कहा बेंगलुरु नॉर्थ डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस सैयदुल अदावत ने। सरहदी जिला चामराजनगर में अब तक 24 सरकारी स्कूल बंद। राज्य का सरहदी जिला चामराजनगर में 24 सरकारी स्कूलों पर पिछले 2 साल में लगा है ताला। ज़रूरी सहूलतों की कमी, खराब हालात में रही स्कूल की इमारतें एक वजह तो बच्चों की घटती हुई अटेंडेंस। सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस की बड़ी वजह ऐसे ही बच्चों के ना होने और कोमा वाली हालत में रहे 24 सरकारी स्कूल बंद, जिसमें 4 उर्दू स्कूल भी हैं शामिल। चामराजनगर तालुका के 8, गुंडलुपेट तालुका के 8 तो हन्नूर तालुका के 2, यलंदूर तालुका की 1 के अलावा 4 उर्दू स्कूल बंद। 4 स्कूलों को दोबारा जिंदा करने का किया जा रहा है काम, कहा जिला कलेक्टर शिल्पा नाग ने। प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑनलाइन को लेकर लोकायुक्त और सरकारी नौकर आमने सामने। सरकारी नौकरों को अपनी पूरी जायदाद की डिटेल्स ऑनलाइन डालने लोकायुक्त की डायरेक्शन से नाराज सरकारी नौकरों का इनकार। ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल्स से बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सबकी नज़रें आ जाने का डर। लोकायुक्त की रेड या रिश्वत के इल्ज़ाम पर नहीं मिलती रिश्वतखोर अधिकारियों की पूरी डिटेल्स। चीफ सेक्रेटरी को लेटर से लिखे नाराज सरकारी नौकर संघ, अब सीएम से मुलाकात के लिए है तैयार। कुछ गिने चुने रिश्वतखोर अधिकारियों की वजह से तमाम नौकरों को परेशान करना ठीक नहीं, इससे हमारी ईमानदारी पर भी उठेंगे सवाल, कहा संघ के अध्यक्ष रमेश ने। पुलिस विभाग को डिप्टी सीएम की नसीहत। चामराजपेट के वन पार्क हाईग्राउंड इलाकों में नए पुलिस थाना उद्घाटन के बाद अपने भाषण में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की पुलिस विभाग को नसीहत। पुलिस का काम, उनकी वर्दी और इज्जत कभी भी किसी के आगे ना करें समझौता, यही है आपका स्वाभिमान। पुलिस विभाग के आगे कभी भी कहीं भी किसी एक रंग का पहनावा ओढ़ कर ना दे समाज को गलत संदेश। बीजेपी सरकार के दौरान बीजापुर और उडुपी के पुलिस थाना में भगवा शालों का जिक्र करते हुए कहा कि हम आगे रहें या ना रहें, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा डिसिप्लिन और तुम्हारी ड्यूटी ही है तुम्हारी पहचान, यही ईमानदारी हमेशा रहेगी तुम्हारे साथ, कहा डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने। बिना लोन के ही कर्ज चुकाने का नोटिस, महिलाओं ने सुनाया रो रो कर अपना दर्द। रायचूरू जिला मानवी का है ये मामला। भाग्यरती नामी महिला का कारनामा, घर पर ही छोटा सा बड्डी का धंधा, बैंक नौकरों से पहचान, मेहनत मजदूरी करके घर चलाने वाली महिलाओं को लोन का लालच। 6, 11, 15 महिलाओं के 20 से ज़्यादा ग्रुप बनाकर इन महिलाओं के नाम पर लिया है लाखों का लोन। आप का लोन मैं ही करूंगी चुकाने का काम। शुरुआत के 2 महीने लोन का कंत भरकर अब हो गई है मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार, जिससे बिना लोन के ही इन महिलाओं पर आई है मुसीबत। लोन के नाम पर इनका ही रुपया लूट जाने से इंसाफ की फरियाद लगा रही हैं रो रो कर ये महिलाएं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।